हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही चल रहा है राजकुमार रोत की पार्टी के साथ। जिस तरीके से राजकुमार रोत की पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल का सारा भांडाफोड़ हुआ, उसके बाद परत दर परत और भी परतें खुलती जा रही है और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब जो नया कनेक्शन बाहर निकल कर सामने आ रहा है, तो इस गेम का असली में मास्टरमाइंड कौन है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और किस कदर कांग्रेस पार्टी के तार भी इससे जुड़ रहे हैं और दोनों पार्टियों का क्या हश्र होने वाला है राजस्थान की राजनीति में इस रिश्वत कांड के बाद, सब कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से रिश्वत कांड चल रहा था और जब से विधायक को पकड़ा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं से राजकुमार रोत को भी ये एहसास तो है कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल यहाँ पर काली थी, इसलिए वो भी अब बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच एक और नाम सामने आता है टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर का, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड उन्हें माना जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सिंपल सा हिसाब है। पकड़ा जाए जो चोर है, बाकी सब नाचता मोर है। और यही भ्रष्टाचार का असली खेल है। बहुत समझने वाली बात है। राजस्थान ही नहीं, आप कहीं की भी राजनीति देख लीजिए। हिंदुस्तान में अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो कई करोड़ रुपए जब इलेक्शन में लगाता है तब तो जीत पाता है। अब वो उसको निकालने के लिए भ्रष्टाचार तो करता ही करता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पकड़ा कौन जा रहा है। और जो पकड़ा जा रहा है, या तो वो अनुभवी नहीं है, या फिर उसके अनुभवी नहीं होने का कोई और फायदा उठा रहा है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ है जयकृष्ण पटेल के साथ। अनुभव के मामले में कच्चे राजकुमार रोत भी है, जयकृष्ण पटेल भी है। एक लाइन उन्होंने ऐसी खींची कि कांग्रेस के भी नहीं है हम, बीजेपी के भी नहीं है, इसलिए उनको सीटें तो मिल गई लेकिन वो अनुभव नहीं मिल पाया। अब आपको सीट मिल गई, विधानसभा में जाने का एक्सेस मिल गया, तो अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लाना, भ्रष्टाचार करना, इसका एक खुला प्लेटफॉर्म मिल गया। और आप नए नए ये समझ रहे हो, देख रहे हो कि कैसे किया जाएगा भ्रष्टाचार। और उसके लिए कहीं ना कहीं आसपास के विधायक आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, समझाते हैं, कईयों की आप बातों में आ जाते हैं। और वही हुआ जयकृष्ण पटेल के साथ। आप देखिए कितनी दूर वो विधानसभा थी जिसका वो प्रश्न लगा रहे हैं, टोडा भीम का प्रश्न लगा रहे हैं, जहां विधायक कांग्रेस का है जी। और वो प्रश्न सीधा सीधा एक कंपनी को टारगेट करते हुए है। अब वहां से टोडा भीम का प्रश्न वो लगा रहे हैं, तो टोडा भीम के विधायक पे तो कोई सवाल आएगा नहीं, क्योंकि लगाया इन्होंने है। और रिश्वत भी ये ले रहे हैं, हिस्सा उनका हो ना हो ये बात की बात है। तो समझने वाली बात है, गेम खेल गए कांग्रेस के वो विधायक जो टोडा भीम के थे, और पासा बन गए जयकृष्ण पटेल, और नुकसान हुआ सारा राजकुमार रोत को। अब समझने वाली बात यह है कि राजकुमार रोत ने भी एक ऐसा एक्शन ले लिया जो भी अनुभवहीनता का पर्याय बनता जा रहा है। एक्शन ये लिया, उन्होंने इस पे जांच बिठाई, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों से जांच करवा रहे हैं। और जांच करवाने के लेटर हेड पर यह भी लिख रहे हैं कि हमें पता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। जांच से पहले जजमेंट भी दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ गलतियों पर गलतियां की जा रही है रोत की पार्टी, और वो गलतियों की वजह से भुगतान करना पड़ेगा। पहली बात तो अनुभवहीनता, कांग्रेसी विधायक की साजिश में फंसना, फिर आप जजमेंट से पहले जजमेंट ही दे रहे हो, जांच से पहले वो गलती करना। ये एक अपरिपक्वता का उदाहरण राजकुमार रोत ने यहाँ पर दिया है कि उन्होंने जजमेंट भी दे दिया है और कहीं ना कहीं अब जाकर उनको पता चला है कि कहीं दाल में कुछ काला नहीं था, ये तो पूरी दाल काली थी। और इसको अब आप देखिए ना, ये जो रायता फैल गया है चारों तरफ, एक इससे पहले का अगर हम सिनेरियो देखें राजकुमार रोत और उनकी पार्टी का, तो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई
तीसरे मोर्चे की पार्टी बाप पार्टी बन चुकी वहां थी। पर भी बहुत सारी गलतियां राजकुमार रोत कर रहे थे। उन्होंने तीसरे मोर्चे को बड़ा किया, सब कुछ किया, जयपुर में ऑफिस बनाया, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाया, एसआई भर्ती का मुद्दा नहीं उठाया। जो मुद्दा उन्हें पूरे राजस्थान में फेमस कर सकता था, वो अपनी फॉलोअरशिप दिखा सकते थे, सड़कों पर ला सकते थे, मास लीडर बन सकते थे, कोई काम उन्होंने नहीं किया। और तीसरा मोर्चा पूरे राजस्थान में एस्टैब्लिश वो होते, कुछ करते, उससे पहले ये एक और कांड हो गया। तो लगातार गलतियों पे गलतियां हो रही है, अनुभवहीनता का ये पर्याय बनती जा रही है। और आपको याद होगा, हनुमान बेनीवाल ने भी एक इंटरव्यू में ये चीज कही कि उनको किसी चीज का अनुभव नहीं है, इसलिए उनके साथ षड्यंत्र हो गया। तो षड्यंत्र भी तभी होता है जब आपके पास अनुभव नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो राजकुमार रोत की पार्टी को नीचे लेकर जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि इन अपरिपक्वताओं के बीच में क्या कोई परिपक्व डिसीजन ले पाते हैं। जरूरत है सलाहकार बदलने की, जरूरत है किसी दिमाग वाले राजनीतिक सलाहकार से सलाह लेकर कोई ऐसा कदम चलने की जिससे वो खोया हुआ ट्रस्ट वापस आए, वो विश्वास वापस आए और राजकुमार रोत की पार्टी पहले की तरह फिर बढ़ पाए। रोत की पार्टी पहले की तरह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस मामले में तो अभी संशय है। लेकिन बात करें पहले से डूबती हुई नैया में सवार कांग्रेस की, तो इस मामले में भी जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक का नाम सामने आ रहा है, मास्टरमाइंड भी उन्हें ही माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा देगा ये वाला जो मामला हुआ है? खुद चुकी है जो खाई पाताल तक, वो और कितनी गहरी होगी। तो कांग्रेस की खाई तो पाताल तक है। डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप सोचिए वो अध्यक्ष हैं जिनके उस वक्त के मुख्यमंत्री उनके लिए कह चुके हैं कि ये ट्रांसफर में पैसे लेते हैं, साबित कर चुके हैं जनता के सामने, और फिर प्रमोट भी कर चुके हैं उनको। उसके बाद ही तो वो शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद ही तो उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, प्रमोट भी कर चुके हैं। विवाद पे विवाद वो कर चुके हैं। कलाम अकेडमी का विवाद ले लीजिए, रिश्तेदारों को आरएस बनाने का विवाद ले लीजिए, फहरिस्त है कि खत्म ही नहीं होती। तो उनके खाते में कुछ और भी चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भ्रष्टाचार के आरोपों की आज भी रॉबर्ट वाड्रा के खाते में ईडी की कार्रवाई बोल रही है, राहुल गांधी के खाते में जो बिल्डिंग है सीपी पर जो पत्रकार बन के उन्होंने खरीदी, वो वाला भ्रष्टाचार अलग चल रहा है। सब एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। तो इतने सारे एफडी चल रही है भ्रष्टाचारों की, एक और जुड़ जाएगी, इनका ब्याज जब आएगा तब आएगा। कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उनकी खाई आखिर तक जा चुकी है, पाताल तक जा चुकी है, खोदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो वाली सिचुएशन पे आ चुकी है। तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ना जी। लेकिन इन सारी इमेजेस को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सब एक तरफ है, एक तरफ पायलट है। जो पायलट की चुप्पी बढ़ती जा रही है, इतने सारे मामले हो गए हैं लेकिन उनकी चुप्पी है कि टूट ही नहीं रही है। क्या उनकी इमेज को फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब सब जजमेंट देने लगे हैं कि इतना वक्त हो गया विपक्ष बने हुए, आप कहाँ तो अपने पैरों के छालों की कसम खाया करते थे, लेकिन अब कहाँ गए वो कस्में, वो कहाँ गए वादे जो आप किया करते थे? अब कौन सा सांप सूंघ गया है पायलट को? ये सवाल आपके मेरे जहन में नहीं, हमारी जनता के जहन में भी है। हर कोई जानना चाहता है इस सवाल का जवाब। क्या कहते हैं आप? देखिए, अंधों में काणा राजा हुआ करते थे पायलट, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण हुआ करते थे पायलट। लेकिन इंतजार पे इंतजार उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक करते जा रहे हैं कि अब कोई स्टेप लेंगे, तब कोई स्टेप लेंगे, कभी तो अपनी सारी इंसल्ट का बदला लेंगे, कुछ तो करेंगे। पायलट है कि कुछ करने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं किस बात का इंतजार चल रहा है, क्या वो प्रदेशाध्यक्ष बनने का इंतजार कर रहे हैं, किसी और पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस पूरी खत्म हो जाए इसका इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं समझ नहीं आता। लेकिन बढ़ता हुआ इंतजार खत्म होता हुआ विश्वास ना बन जाए, ये सचिन पायलट को समझना पड़ेगा। क्योंकि सवाल तो जनता भी उठाती है, समर्थक भी उठाते हैं, चाहने वाले भी उठाते हैं, प्यार करने वाले भी उठाते हैं, वो लोग भी उठाते हैं जो पायलट को फॉलो कर रहे हैं। भाई, तुम आंदोलन तब कर रहे थे जब तुम्हारी सरकार थी, लेकिन सरकार अब विपक्षियों की है, तब भी तुम आंदोलन नहीं कर रहे, आवाज नहीं उठा रहे, मादा तुम में है,
सड़कों पर लाख नहीं 10 लाख लोग लाने की तुम लाए भी थे जब अजमेर से तुमने शुरू किया था कारवां, लेकिन कर हनुमान में निवाल रहे हैं। ये सब चीजें हो रही है, तो पायलट को चाहिए कोई बड़ा एक्शन जल्दी ले, नहीं तो क्रेडिबिलिटी इज ऑन स्टेक। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरीके से ये रायते फैलते जा रहे हैं उस पर स्टैंड लेने की जरूरत है, राजकुमार रोत से लेकर कांग्रेस के आला कमान तक सभी को। नहीं तो जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा था, खुद तो डूबेंगे ही, कांग्रेस और रोत की पार्टी यानी बाप पार्टी एक दूसरे को भी लेकर डूब जाएगी, जिसका फायदा जिस तरह से दो बिल्लियों के लड़ने के चक्कर में बंदर उठा ले जाता है रोटी, उसका फायदा भी ऐसे ही दूसरी पार्टी को मिल जाएगा। और वो पार्टी कौन सी है इसको बताने की शायद जताने की जरूरत अब नहीं है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि आप भी काफी समझदार हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? इसी के साथ साथ इस वीडियो पर आपकी राय बताना ना भूलेगा, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, दीजिएगा अपनी राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।